नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ क्राइम की स्टोरी और मैं प्रदीप। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लड़की ने एक लड़के के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल वो मुकदमा चला और जब फैसला आया तो उस फैसले को सुनकर सभी लड़कों में खुशी की लहर दौड़ गई। और आप भी जब इस फैसले को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। फैसला जब आया तो सजा लड़के को नहीं लड़की को मिली। जी हाँ, आपने सही सुना, सजा लड़की को मिली, वो भी 5 साल की। और जितने दिन लड़का जेल में रहेगा उतने दिन लड़की जेल में रहेगी। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, क्या है वाकया, सब कुछ इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां, सच्चे वाक्य आप तक पहुंच सकें और मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बरेली, वहां पर रहने वाला एक लड़का जिसका वास्तविक नाम मैं इस कहानी में नहीं लूंगा किसी की प्राइवेसी की वजह से। ये काल्पनिक नाम है पर कहानी सच्ची है। महेश। महेश पर एक लड़की आरोप लगाती है कि इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुकदमा दर्ज होता है, महेश को जेल भेज दिया जाता है। कहानी में फिर आगे क्या हुआ, अब आप ये जानिए। महेश कौन है, क्या करता था, उसकी इस लड़की से कैसे पहचान हुई और उसने इसके ऊपर कैसे आरोप लगाया। 2019 की बात है। महेश डांस टीचर था, डांस सिखाया करता था और घर पर भी जाकर डांस की ट्रेनिंग दिया करता था। इस युवती की मुलाकात महेश से होती है। वो कहती है कि आपको मुझे घर पर आकर डांस ट्यूशन देनी होगी। महेश इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो प्रोफेशनल था, उसका काम ही यही था। पर जब भी वो लड़की को डांस सिखाने के लिए घर जाता तो वहां पर उसकी बहन भी होती, उसके माँ भी होती, भाई भी होता और बहन के पति यानी इस लड़की के जीजा भी वहां पर होते। और इन सबके सामने महेश उसे डांस सिखाया करता था। अब यह सिलसिला लगातार चल रहा था। पर एक दिन महेश ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, आज मैं छुट्टी करूंगा, आज मैं आपको डांस सिखाने नहीं आ पाऊंगा। इत्तेफाक से लड़की भी उसी दिन घर से कहीं अपने मित्र के साथ घूमने के लिए चली जाती है और अगले दिन वो थाने में जाकर शिकायत करती है कि महेश ने मेरा अपहरण किया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसकी तहरीर पर, उसके बयानों पर महेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और चार्जशीट पेश कर महेश को जेल भेज दिया जाता है। अब महेश जेल में लगभग 5 साल का समय बिताता है और पूरा मामला ट्रायल चलता है। और जब ट्रायल चलता है तो एक फैसला आता है। फैसला आता है कि महेश को निर्दोष करार दिया जाता है, साबित किया जाता है, बरी किया जाता है। और एक अनोखा फैसला बरेली कोर्ट ने सुनाया जो आज सुर्खियों में बना हुआ है। बरेली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जितने दिन महेश जेल में रहा है उतने दिन ही इस लड़की को जेल में रहना होगा, लगभग की 5 साल। और अदालत ने इसके साथ एक नया फैसला, एक नई एडिशन और जोड़ा कि जितने दिन युवक जेल में रहा तुम उतने दिन जेल में रहोगी। और यदि युवक इतने दिन काम करता तो लगभग 5,88,000 रुपए कमाता। इस पैसे का भुगतान भी इस लड़की को करना होगा। अगर ये लड़की इस पैसे का भुगतान नहीं करती है तो 6 माह की अतिरिक्त कारावास, 6 माह की अतिरिक्त सजा उसे भुगतनी होगी। लड़की ने लड़के के ऊपर आरोप लगाया, लड़का जेल चला जाता है। 19 से लेकर 24 तक लगभग 5 साल जेल में रहता है। पूरा मुकदमा ट्रायल चलता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि फैसला लड़के के पक्ष में, लड़की के खिलाफ आया और कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया कि जितने दिन लड़का जेल में रहा उतने दिन लड़की अब जेल में काटेगी और जुर्माने के तौर पर लगभग 5,88,000 रुपए कोर्ट में जमा करेगी। जब ट्रायल चल रहा था और गवाही होती है तो फरियादिया की गवाही हुई। उससे पूछा गया पीड़ित से कि क्या आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं। तो पहले तो उसने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूं। पर जब
बयान के कागजों पर उससे साइन कराए गए तो वो ये भूल गई कि उसने ये बोला था कि वो अनपढ़ है, वो अंग्रेजी में साइन कर देती है और इससे खुलासा हो जाता है कि उसने झूठ बोला। और वहीं से केस उस लड़की के खिलाफ जाने लगता है और महेश के पक्ष में आने लगता है। 5 साल मुकदमा चला, महेश बाइज्जत बरी हुआ, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया और कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया कि हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता, हमेशा सारे मामले सच्चे ही नहीं होते, कुछ कुछ मामले झूठे भी होते हैं और जो झूठे मामले दर्ज करेगा, जो झूठे शिकायत करेगा, उसको इस प्रकार की अनोखी सजा का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जितने दिन महेश जेल में रहा उतने दिन ही लड़की भी जेल में रहेगी और जुर्माने के तौर पर 5,88,000 रुपये जमा करेगी। ये पूरा मामला था बरेली का, जिसमें अनोखी सजा कोर्ट ने सुनाई। पर क्या इस सजा से महेश ने जो 5 साल जेल में बिताए उनकी भरपाई हो सकती है? क्या महेश की मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो समाज में चला गया, लोग उसे दुष्कर्म और एक आरोपी की नज़र से देखने लगे, उसका पूरा करियर तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? क्या 5,88,000 रुपये जुर्माने के रूप में लड़की जमा करेगी? और ये अगर पैसा उसको मिल भी जाता है तो क्या जितने दिन उसने जेल में बिताए, जितनी प्रताड़ना उसने जेल में सही, अपमान सहा, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के अंतरात्मा को दुख पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे और हमेशा कानून पर, सच्चाई पर और ईश्वर पर भरोसा रखें। जो सच है वो एक न एक दिन सामने आएगा। एक साइन ने पूरे केस को पलट कर रख दिया, उस लड़की के हस्ताक्षर ने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। यही मेरी कहानी का टाइटल था, एक ऐसा अनोखा मामला रेप का जिसमें आरोपी को सजा ना होकर शिकायतकर्ता को सजा हुई। पहली बार रेप के किसी मामले में लड़की को सजा मिली। जितने दिन लड़का जेल में रहा उतने दिन लड़की को जेल में रहना होगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।